ये देखिए सिनेमैटिक शॉट देखा है, ये देख। बोलो। नाइस। यूँ तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अगर उत्तराखंड के विशेष 5 शक्तिपीठ की बात की जाए तो ताड़केश्वर महादेव, बिंदेश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव, क्यूकलेश्वर महादेव, किलकलेश्वर महादेव प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। एकेश्वर महादेव को स्थानीय भाषा में एगासर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर कोटद्वार पौड़ी हाईवे में स्थित है। पौराणिक गाथाओं की माने तो द्वापर युग में महाभारत काल में 5 पांडवों यहाँ शंकर भगवान जी की तपस्या व आराधना किया करते थे तथा ये भी कहा जाता है कि 710 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की। आदि गुरु शंकराचार्य जी का नाम इस मंदिर से आयोजित है, लेकिन इस मंदिर की शिल्पकला एकदम आधुनिक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। परंतु देवी देवताओं के दर्शन करते टाइम आपको जो ईश्वरों की शिल्पकला या मूर्तियां देखने को मिलेगी वो बिल्कुल पुराने स्टाइल में ही देखने को मिलेगी। अगर मैं इस मंदिर का थोड़ा विस्तार में विवरण दूं तो मंदिर के उत्तरी भाग में वैष्णव देवी की गुफा अथवा भैरव जी का स्थान वैष्णव गुफा के पीछे है। ऐसा भी कहा जाता है कि सिद्धपीठ के भैरव मंदिर से एक गुफा श्री बद्रीनाथ धाम तक जाती है, जो कि अब बंद कर दी गई है। अक्सर शिवरात्रि में यह भक्तों का मुख्य केंद्र बिंदु प्रतीत होता है। भक्तगण श्रावण मास यानी महीने में शिवलिंग में जल, दूध व बेलपत्री चढ़ाते हैं। मंगरा या फिर मैं अपने गढ़वाली स्टाइल में बोलूं तो मंगरू तक प्राकृतिक स्रोत यानी नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर 150 मीटर नीचे स्थित है, जो कि चट्टानों की नक्काशी करके बनाया गया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सो गाइस, ये है वो नेचुरल वाटर रिसोर्स जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है, इसको एक तरीके का मिनी वाटरफॉल भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, बट ये थोड़ा धार्मिक है। ये हमारे जो मंदिर हैं, ठीक है, उससे काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो अगर इसका मैं आपको सबसे पहले तो चक्कर उठा के और ये देखिए इसका जो आर्किटेक्चर है, आप आर्किटेक्चर देख के समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ऑस्पिशियस है। ये देखिए फोर्स देखिए पानी से। इससे पहले इसका एक दूसरा भाग भी है, यहाँ पे से भी पानी आता था, बट अभी आप देख सकते हैं रिसर आया। तो ये जो रिसर है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो सोर्स है वो बंद हो चुका है। सो अभी हमें इस टाइम एकेश्वर महादेव मंदिर में, जिनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, आप यहाँ की शिल्पकला, ठीक है, यहाँ के हरियाली, ठीक है, यहाँ का जो नेचुरल, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पवित्र, कितना ज़्यादा प्योर है और कितना ज़्यादा अंडररेटेड है। सो दोस्तों, ये हैं इस मंदिर के पंडित जी, जो कि सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो ये 2 शब्द बोलेंगे इस मंदिर के बारे में। ये स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न लिंग है। हाँ, स्वयंभू है। इनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कर रखी है। और यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना सिद्धपीठ है ये। यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र प्राप्ति के लोग खड़े दिए भी करते हैं और पाठ वगैरह करवाते हैं, तो सबको की मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ एकेश्वर महादेव। जय एकेश्वर महादेव। जय एकेश्वर। सो दोस्तों, ये हमारा धार्मिक स्थल, आप इसकी बनावट देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे इष्ट को एक अलग तरीके से स्थान दिया जाता है। सो ये गांव का एक प्रॉपर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमने अपने इष्ट को स्थापित किया हुआ है, स्थापना की हुई है। इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट हाँ इतना पता है
कि यही एक प्रॉपर एरिया है जहाँ पे चीज़ों को स्थापित किया गया है। सो मैं क्विकली यहाँ पे इनके दर्शन करूँगा और यहाँ थोड़ी भेंट चढ़ाऊँगा। और दोस्तों ये है ग्राम बडोली का मंदिर। वो जो मंदिर था वो था एकेश्वर महादेव, वो एकेश्वर का मेन मंदिर था। और ये है हमारे गांव का अपना मंदिर। अभी थोड़ा दिन का टाइम है, तो इस मंदिर में ताला लगा हुआ है, बट दूर से दर्शन हो जाए तो भी सौभाग्य है मेरा। ये देखिए अंदर भगवान जी विराजमान है। सो ये है हमारा बडोली ग्राम का मंदिर। सो यहीं पे सभी गांव वाले और हम जितने भी लोग गांव के बाहर बसे हुए हैं अलग अलग शहरों में, यहाँ पे आते हैं जब भी, तो इस मंदिर का ज़रूर दर्शन करते हैं ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके और हम जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। हे ईश्वर। तो पानी यहाँ पे तक, वहाँ से लेके यहाँ पे तक, यहाँ इस लाइन तक। ओह अच्छी। यहाँ पे किसी ने खोद दिया इसलिए पानी जम गया, बंद कर देते। इट्स रियली ब्यूटीफुल भाई, मज़ा आ गया। है उधर। हाँ। तो तू ये कह रहा है कि तू उस गांव से 13 मिनट में वहाँ से यहाँ आया, फिर वहाँ से वापस आया तू यहाँ? तो इतना फास्ट है। सो गाइस, अगर बडोली गांव की बात की जाए तो एक उसका होता है लीनियर व्यू, ठीक है, बट एक होता है उसका एकदम अटमोस्ट टॉप व्यू। सो अभी हम जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे गाय भी हमारा पूरा साथ दे रही है, बट ये बिज़ी है ज़्यादा अपना पेट भरने में भी, बट कोई दिक्कत नहीं है, इनको पूरा मौका दिया जाएगा और हम इनको थोड़ा इग्नोर भी करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर, ताकि हम बडोली का सबसे टॉप मोस्ट व्यू कैप्चर कर सकें। हैं बल्लू, बता। बिल्कुल। Oh my God, that's amazing, that's the beauty. So guys, ये है हमारा विलेज, एकदम टॉप नॉच व्यू में। देखिए आप, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए छोटा सा विलेज और ये व्यू देखिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस कि ये व्यू आपको कैसा लगा। मैं और किसी व्यू की बात नहीं करूँगा, बट दिस व्यू इज़ समथिंग विच इज़ क्वाइट अ क्लोज टू माई हार्ट। थैंक यू सो मच पल्लू
फॉर एवरीथिंग, ऑल क्रेडेंशियल्स, ऑल क्रेडिट्स गोज टू यू, ठीक है। यू बिकेम माई गाइड, बट गाइड की कोई वो नहीं बोलूँगा, गाइड एक तरह की बेइज्जती हो जाती है। ये मेरा भतीजा है जो मेरे गाँव में रहता है, हमेशा इसी गांव में रहता है, हमेशा पला बड़ा यहीं पे, और सारे गांव के संस्कार है और सारा का सारा जो कल्चर ट्रेडिशन है गांव का, सब कुछ इसे पता है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू टू सी दिस पर्टिकुलर व्यू। एक बार और देख लो यार, ये देखो, और ये देखो गाइस, दिस इज़ मेस्मराइजिंग सनसेट जो कि होने वाला है अब। धूप आपको भी लग रही होगी तो मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। इट्स अ 360 व्यू। डन, बना लो। सो गाइस, अभी हमने जो अपना विलेज विटनेस करा था वो करा था उस चोटी से, वो जो आपको वो दिख रही है, ठीक है। बट इससे भी ऊपर एक और चोटी है। अगर मैं थोड़ा इसको लेफ़्ट की साइड ड्रैग करूँ, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट अगर आप मेरे फिंगर को फॉलो करें, वो देखिए वहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो वो है तिरंगा, ठीक है। तो हमें वहाँ जाना है और एक बहुत ही अच्छा सनसेट जो कि होने वाला है, आप देख सकते हैं, विटनेस करना है। और वहाँ से हमें लगेगा कि ठीक है, वी एक्चुअली लिव्ड आवर डे। सो लेट्स सी, कम ऑन।